हंसी पसंद है, वो लोग है तुम्हारी साइड पे, तो आई डोंट थिंक कि नफ़रत ज़्यादा देर तक जीत सकती है। एक कॉमेडियन के लिए उसका शो कैंसिल होना कहीं ना कहीं एक दर्द महसूस होता है, लेकिन आपने उस दिन कहा था कि अब बस हो गया, अब नहीं, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। क्या आप हंसाना छोड़ देंगे? वो पोस्ट में तो शायद मैंने 12 लिखा है, टोटल कुछ 15 शो थे, 1-2-3 शो तो मैं भूल गया था कि कहाँ कैंसिल हुए। तो वो जब शोज उतने कैंसिल हो रहे थे ना, आई यूज टू बिहेव लाइक कि चलो ठीक है यार, अब कोई बात नहीं, रिफंड मिल जाएगा, मैं स्टोरी पे डाल देता था, दैट्स इट। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और ये कितना इनजस्टिस है और ये कितनी गलत चीज़ है। वो समझ में मुझे तब आई जब मेरा एक ऐसा शो कैंसिल हुआ जो सिटी में मैं इससे 10 बार वही शो परफॉर्म कर चुका हूँ। तो मुझे वो उस वक्त बहुत बुरा लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट सेइंग समथिंग आप इसका फ़ायदा उठा रहे हो, या आप अपना नाम बना रहे हो, या आप ये किसको दिखाने के लिए कर रहे हो। कुछ हासिल तो नहीं है, मैं कोई थ्रेट तो नहीं हूँ आपको, और मेरा शो देखे बिना आप कैसे बता सकते हो कि इसमें ये चीज़ है। जो आप इल्ज़ाम ही लगा रहे हो वही पहले तो गलत है, और वो इल्ज़ाम लगा कि आप सक्सेस भी हो रहे हो बिकॉज ऑफ द पावर। तो उस वक्त वो मूड वैसा चल रहा था कि यार बस हो गया यार, अब क्या सही में आप छोड़ रहे हैं? शायद हंसाना नहीं छोड़ सकते, किसी को हंसाना पसंद है वो, और छोड़ने की बात ये थी कि दिल ये करता है कि यार हक से जाना मिले स्टेज पे, हक से स्टेज पे जाने मिले, ऐसे ना मिले कि यार कोई बोलता है कि मैं तेरा शो करवा दूंगा, कोई बोलता है मैं तेरा शो कैंसिल करवा दूंगा। ये जो जंग चल रही है ना, ये जो इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, तो वो जंग से मुझे प्रॉब्लम है। तो ऑडियंस सफ़र ना हो उस वजह से कहीं कहीं ऐसा दिल में कभी कभी ख्याल आता है कि यार नहीं करते, कुछ और तरीके से लोगों को हंसाना शुरू करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको पता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जूम करके, एक वेरी फेमस प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे लाइव शोज़ पूरे पेंडेमिक में हुए, मैंने भी थोड़े बहुत किए हुए, बट वो ऑडियंस के साथ जस्टिस नहीं है। वो जो स्टेज का जो नशा है, जो मज़ा है ना, वो ऑडियंस के साथ जस्टिस नहीं होगा। जूम पे मैं कर दूंगा, हज़ारों टिकट बेच सकता हूँ, तुम वहाँ पे टिकट शो कैंसिल नहीं करा पाओगे। बट मैं वो चीज़ करके ये क्यों प्रूव करूँ कि सच में मैं ग्राउंड पे कुछ गलत कर रहा था, इसलिए अब मुझे ऑनलाइन जाना पड़ रहा है। मुझे वो ग्राउंड ही चाहिए, मुझे वो मेरा मैदान है वही चाहिए। तो बस उसी के इंतज़ार में, तो मिलेगा तो चढ़ जाएंगे। एक कॉमेडियन लोगों को हंसाता है, कुछ चंद लम्हों तक थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स भी करता है, लेकिन जब ये कॉमेडियन का शो कैंसिल होता है जो उसे करना अच्छा लगता है, तो क्या महसूस होता है उस कॉमेडियन को? जब आपको कोई अपना काम करने से रोक दे कि आप अब पैसा ही नहीं कमा पाओगे, आप जो काम चुना है आपने अपने ज़िंदगी जीने के लिए वही नहीं कर पाओगे, और वो छीनने की कोई कोशिश करे, आपसे कोई बोले कि आपका जर्नलिज्म आप इतने साल से कर रहे हो, आपको कोई बोले तू नहीं कर सकता आज के बाद, तो आपको तकलीफ़ होगी हर तरह से। या तो ओवरऑल आवाज़ दबाने की बात हो जाती है कहीं ना कहीं, तो आई थिंक बुरा तो बहुत लगता है, बट ये हकीकत है। काश ये कॉमेडी होती और मैं भी इस पे हंस लेता, बट ये कॉमेडी नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन मुनव्वर, आप पर हमेशा ये आरोप लगता है, इसके पहले भी लगा, जेल में भी आपको जाना पड़ा, कि आप हमेशा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। जी, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगता है। मेरा जो जोक था उसको काफ़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर लोगों ने एक हेट मोबिलाइज़ किया इंटरनेट पे, जो चीज़ नहीं थी उसको भी वैसा बना दिया। ये क्या, ये तो मेरा तो ना इंटेंशन है, मैंने सोचा भी नहीं है कि ऐसा क्यों लगने लगा। तो उस वक्त काफ़ी मुझे ये चीज़ वो लगी कि यार ये तो गलत है। फिर थोड़ा लगा कि ओके चलो, लोगों का फेथ अलग अलग होता है, उसका हक है, अगर उसको बुरा लगा तो वो बोल सकता है, लेकिन जो तरीका तुम अपना रहे हो वो तो मुझसे भी गलत है। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो खुश नहीं होगा इस तरीके से कि तुम बदले में मेरे धर्म को और मेरी माँ को, मेरी बहन को गाली दे रहे हो, तो वो खुश नहीं होगा आपसे। इंटेंशन नहीं था वो चीज़ का, और पूरे शो में कहीं कुछ ऐसा नहीं था। वो 30 सेकंड वो एक जोक को लेकर तुम 1.5 साल से बैठे हुए हो, जेल भेज दिया, FIR करवा दी, सब कुछ करवा दिया, बेल भी मुझे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या चाहिए? तो अब तो तुम्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम है जो मैंने बंद नहीं की। धर्म पे एक जोक था, बंद कर दिया। पॉलिटिकल सटायर बहुत था और वो भी किया, उसके बाद भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो तुमको प्रॉब्लम पॉलिटिकल सटायर से, तुम बोल नहीं रहे हो, तुम धर्म के आड़ में ना
ये चीज़ को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो ऑडियंस को, तो बात ये पॉलिटिकल सटायर से प्रॉब्लम है। तो लोग ये कहते हैं कि कॉमेडियन का काम कॉमेडी करना है, वो पॉलिटिकल सटायर क्यों करने जा रहा है? उनको यही लगता है कि हम विरोध में बोलते हैं। पहली बात तो ये विरोध नहीं हुआ, ये जोक हुआ। और अगर लोग ये कहते हैं कि तुम कॉमेडियन को सिर्फ कॉमेडी करना चाहिए, उसको पॉलिटिकल में नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो सही कहते हैं। उनका वो कहने का हक है कि भाई तुम ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उसका ये हक है कहने का। मेरा भी उसी तरह पॉलिटिकल पे बात करने का हक है। वो बोल सकता है, वो गलत नहीं है, वो बोलता है, बोल सकता है। जिसने तुझे हक दिया मुझे क्रिटिसाइज करने का, उसी कानून ने मुझे हक दिया हुआ है, उसी किताब ने मुझे हक दिया हुआ है कि मैं इनको क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। लेकिन जो आरोप लगता है वो आरोप है कि सिर्फ एक पक्ष, एक विचारधारा, इसके ऊपर पॉलिटिकल जोक बनते हैं। अब वो विचारधारा इतनी फेमस है तो मैं क्या करूँ? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी पे जोक नहीं बनते? राहुल गांधी पे जितने जोक बने उतने सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को मिला के भी नहीं बने होंगे। प्रॉब्लम सिर्फ इनको होती है, इनके जोक पे, और वो भी उनको नहीं होती है। मोदी जी थोड़ी बोलते मेरे पे जोक मत बनाओ, वो तो हो सकता है शायद एंजॉय भी करते हो। अरे ये लोग जिनको मोदी जी जानते भी नहीं है, वो लोग को प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है उन्हें? आपको क्या लगता है? विरोध आप ही के शो को क्यों? गुस्सा है, एक पुराना नरेशन चले आ रहा है बस लोगों के हिसाब में। और एक पॉलिटिकल पार्टीज का यही है कि भाई हेट फैलाओ कहीं ना कहीं। तो पिछले इतने 3 साल से माहौल तो देखो आप, पेंडेमिक बीच में आया, ये वो माहौल तो देखो, कैसी कैसी चीज़ों के मुद्दे बन रहे, कैसी कैसी चीज़ों पे हेट फैल रहा है। तो ये इसका शिकार हो गया भाई, निशाने पे आ गया। और कमज़ोर इंसान आ गया कि अगर इंडिविजुअल है, अकेला है, कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, दबाओ। इसके पीछे क्या है जो इस तरह के शो बंद हो जाते हैं? सबसे बड़ी शक्ति यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये लोग को ये नहीं दिखता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये लोग बोलते हैं कि हम कॉमेडियंस फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठाते हैं। उन जो लोग इस पे आउटरीच करते हैं वो एक स्टेप आगे जाके फ्रीडम ऑफ स्पीच का फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग हमें धमकियां भी दे देते, वो लोग हमें गालियां भी दे देते। और पावर ये ऑब्वियसली एक बैकअप रहता है। जो ये चीज़ें करते हैं ना, जो लोग जो हेट फैलाते या कहीं कहीं एक इंटरनेट पे उनको पता है कैसे मोबिलाइज़ करना लोगों, कैसे जमा करना किसी के खिलाफ और स्ट्राइक करना उस इंसान पे, इंटरनेट पे ट्रेंड करवा देना, ये वो उनको कहीं ना कहीं पता है कि उनको ज़रूरत नहीं है ऊपर से ऑर्डर की कि ये कर। उनको पता है कि हम ये करेंगे वो लोग संभाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं दे आर लाइक